सिंध हाई कोर्ट में सेनेटर इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तैनाती का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त तारिक मंसूर एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर कल समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 28 अप्रैल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वजीर हारजा इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पाकिस्तान के आइन में कई नायब वजीर आजम के ओहदे का जिक्र नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस में भी नायब वजीर आजम का कोई जिक्र नहीं। इसमें कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 28 अप्रैल को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर आईनी है। दरख्वास्त में अदालत ने सिंध हाई कोर्ट में सेनेटर इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तैनाती का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त तारिक मंसूर एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में अदालत आलिया 2 रुकनी बेंच अदालत पर कल समाअत करेगा। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि नायब वजीर आजम की तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी कानूनी करार दिया जाए। दायर दरख्वास्त में वफाकी काबीना, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट, ऐवान सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि 28 अप्रैल को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर हारजा इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया था। हुकूमत पाकिस्तान की काबीना डिवीजन से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर हारजा इसहाक डार को ताहुक्म सानी फौरी तौर पर नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। आइन में नायब वजीर आजम का बाकायदा कोई ओहदा नहीं है। अलबत्ता नायब वजीर आजम पाकिस्तान का ओहदा 25 जून 2012 को इस वक्त के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने तहलीक किया था। राजा परवेज अशरफ ने वजारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद मुस्लिम लीग काफ के मुतालबे पर चौधरी परवेज इलाही को नायब वजीर आजम का ओहदा दिया था और इस तरह वो पाकिस्तान के पहले नायब वजीर आजम करार पाए थे।